सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी, जो मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और इनका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झूठा पार्टी होना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाना, धर्म के नाम पे झगड़े करना, पूरे देश का माहौल खराब करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण इन लोगों के मिल जाएंगे, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो काम इन लोगों ने किया वो अत्यंत गंभीर है और किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत पंजाब के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चली और गुरुओं का अपमान किया, उनके नाम पे झूठा वीडियो बनाया। आतिशी जी ने जो बात कही नहीं, वो बात शामिल करके, जिस गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो उनके वीडियो ऑडियो में डाल के इन्होंने एक झूठा फेक वीडियो बनाया जिसको पूरे हिंदुस्तान में प्रचारित किया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, इनके बड़े बड़े नेताओं ने, इनके राष्ट्रीय हैंडल से लेकर तमाम नेताओं ने उस वीडियो को ट्वीट किया। यानी कि एक सुनियोजित साजिश के तहत धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से, पंजाब में माहौल खराब करने के उद्देश्य से, वहां पे झगड़े कराने के उद्देश्य से ये आतिशी जी के नाम पर एक झूठा वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फैलाया, पंजाब में फैलाया। गुरुओं का अपमान सिख समाज के लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने ऊपर तमाम अत्याचार बर्दाश्त कर सकते हैं, लाठी बर्दाश्त कर सकते हैं, मुकदमे बर्दाश्त कर सकते हैं, जेल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सिख समाज का अपमान है, सिख समाज के गुरुओं का अपमान है, सिख समाज के लोगों की भावनाओं का अपमान है, और उन गुरुओं के प्रति पूरे देश में श्रद्धा रखने वाले अलग अलग धर्म के लोगों का भी अपमान है, उनकी भी भावनाओं का अपमान है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की है, और अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। फॉरेंसिक की जांच में पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि दरअसल एक झूठा वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाकर सिख समाज के गुरुओं का अपमान किया है। और यह कोई छोटी घटना नहीं है, और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को, इसलिए यह बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है। यह काम जो इनके शीर्ष में बैठे हुए दो नेता हैं वो पूरे देश में करवाते हैं। अलग अलग राज्यों में जाके उन्माद फैलाने का काम करते हैं। अभी बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, बिहार का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, कहीं भी जाके यही सब काम करते हैं लोग। तो ये जो शीर्ष के दो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, गुरुओं के अपमान के लिए इन दोनों नेताओं को दरबार साहिब में जाकर, अमृतसर में जाकर माफी मांगनी चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं कि 2-2 घंटे तक जूते साफ करके अपनी सेवा देनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए वहां पर। क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है आपने कितना बड़ा गुनाह किया है, आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा पाप आपने किया है। तो इसलिए
वो सिख समाज जिसने इस देश के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी हैं, अपने सर कटवाए हैं, उन लोगों की भावनाओं को आपने आहत किया। और पहली घटना नहीं, आपने तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार, पता नहीं क्या कहा किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन अब आपने सारी सीमाएं पार कर दी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं को दरबार साहब में जाकर माफी मांगनी चाहिए इस गुनाह के लिए, इस पाप के लिए जो उनकी पार्टी ने किया है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पाप किया। आप ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच में ये क्लियर हो गया है कि उन्होंने वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया। वो कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच के आदेश तो हमने दिए थे, अधिकार क्षेत्र हमारा है, यहाँ से हम जांच करवाएंगे। आप लोग गलत नैरेटिव। पहली बात, फोरेंसिक जांच कोई हमारे घर में नहीं होती, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नहीं होती फॉरेंसिक जांच, और न भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होती है। फॉरेंसिक जांच किसी लैब में होती है। तो अगर वहां की रिपोर्ट आई है तो आप उस रिपोर्ट के आधार को देखिए, उस रिपोर्ट की सच्चाई को देखिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस फॉरेंसिक जांच में साफ तौर पे कहा गया है कि एक झूठा वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जो बात आतिशी जी ने कही नहीं, वो बात उनके मुंह से और ऑडियो डाल के दिखाई गई। तो ये है। इसलिए भाजपा क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। सर, पंजाब के डीजीपी, स्पेशल सीपी, जो साइबर क्राइम, वो और जालंधर के कमिश्नर, तीनों को नोटिस किया है विधानसभा ने। ये कहा कि 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट दीजिए इस बारे में। तो इसके बारे में कानूनी रूप से जो पूरी सत्यता और सच्चाई होगी, पंजाब सरकार इसके बारे में जवाब देगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, तो ऐसे खंभा नोचने से काम नहीं चलेगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने से काम नहीं चलेगा। उनका झूठ अब उजागर हो गया है। ये दंगाई लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं, फसादी लोग हैं, बवाली लोग हैं। ये पूरे देश के सामने आ गया है। इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाने की दृष्टि से जो घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब उस गुनाह से, उसके अपराध से आप बच नहीं सकते हैं। आपका चेहरा पूरे देश के सामने फॉरेंसिक जांच के बाद बेनकाब हो चुका है। अब बाकी नाटक नौटंकी जो मन में आए करते रहिए। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जिन लोगों ने शेयर किया है या जिन लोगों ने एडिट किया वीडियो, किस पर कार्रवाई? अब देखिए, उसकी जब संपूर्ण जांच होगी तो उस कार्रवाई के दायरे में कौन कौन आएगा, ये सब आपको पता चल जाएगा।